नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लीडरशिप अर्थात जिसे हम नेतृत्व कहते हैं, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें नेतृत्व के अर्थ की। नेतृत्व से आशय किसी भी व्यक्ति के उस गुण से होता है जिसके द्वारा वह दूसरे लोगों का मार्गदर्शन करता है। अर्थात नेता के रूप में जब उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करके या अपने प्रभाव से या उसको प्रेरित करके उसका जब मार्गदर्शन करता है तो वह नेतृत्व कहलाता है। एक नेता के पीछे हम ये कह सकते हैं कि उसके जो अनुयायी होते हैं उनका एक समूह होता है जो उसके निर्देशन के अनुरूप कार्य करता है। और वास्तव में नेतृत्व एक क्षमता होती है जिसके द्वारा उसके जो अनुयायी होते हैं उनके समूह से जो इच्छित कार्य होते हैं या वांछित कार्य होते हैं वो स्वेच्छा से करवाए जाते हैं। एक शक्तिशाली नेतृत्व या एक शक्तिशाली नेता अपने अनुयायियों को काम करने के साथ साथ आवश्यक जो प्रोत्साहन होते हैं वो देता रहता है, न कि उन्हें हाँकने का काम करता है, न कि डराने धमकाने का काम करता है, बल्कि उन्हें प्रेरित करता है। तो अच्छा नेतृत्व अपने अनुयायियों को कार्य निष्पादन में कुशलता और उनका जो सुरक्षा है वह प्रदान करता है। इस संबंध में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में नेतृत्व संबंधी गुण जन्मजात होते हैं, प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो ये एक अलग विचार है। तो कुछ विद्वानों के अनुसार ये एक अलग विचार है कि भाई जो नेतृत्व संबंधी गुण हैं वो हर व्यक्ति में नहीं होते, बल्कि ये जन्मजात होते हैं और इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ अन्य जो विद्वान हैं या कुछ लोगों की जो विचारधारा है वह यह है कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जा सकते। तो इसके विपरीत भी कुछ विद्वान हैं, उनका ये कहना है कि नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात नेता बनाए जा सकते हैं। तो इस संबंध में हम एक विद्वान हैं ऑडवे टीड, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि नेता जन्मते भी हैं और बनाए भी जाते हैं। अर्थात उन्होंने ये दोनों बातें एक्सेप्ट की हैं कि नेता जन्म भी लेता है, अर्थात जन्मजात प्रतिभा होती है नेतृत्व की, और साथ ही साथ नेता जो है वह बनाए भी जाते हैं। तो जिस व्यक्ति में नेतृत्व के गुण होते हैं वे जैसे ही उन्हें कोई अवसर मिलता है उसका वो लाभ उठाते हैं, और जो अवसर का लाभ उठाते हैं तो फिर वो स्वतः ही सबकी जानकारी में आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेतृत्व है वह एक व्यक्ति विशेष का जो गुण है जिसके के द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। इस संबंध में हम एक कोटेशन और है पीटर एफ ड्रकर का। मैनेजमेंट के फील्ड में एक बहुत मशहूर विद्वान हुए हैं पीटर एफ ड्रकर। उन्होंने भी एक बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जो अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं उनके असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व होता है। तो उनके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यदि फेल होता है या सक्सेस नहीं होता है तो उसका एक ही कारण है कि वो जो लीडरशिप है उसकी वो अकुशल है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो एफिशिएंसी नहीं है या एफिशिएंट लीडरशिप वहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से एक और विद्वान हैं जिनका कि नाम है लिविंगस्टन। लिविंगस्टन ने भी एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने ये कहा है कि नेतृत्व अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य को अनुसरण करने की इच्छा को जागृत करने की योग्यता होता है। तो जब दूसरे लोगों में हम किसी सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करने की यदि हमारे पास एबिलिटी है, इसका मतलब है कि हम लीडरशिप जानते हैं। तो नेतृत्व विद्यमान परिस्थितियों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों का या अन्य व्यक्तियों अथवा उनके समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने का एक तरीका होता है, या उसके उनका जो मार्गदर्शन करना है उसकी एक प्रक्रिया होती है। अब हम बात करेंगे नेतृत्व की विशेषताओं की। तो नेतृत्व की कुछ विशेषताएं भी होती हैं।
जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नेतृत्व का स्वरूप होता है। सबसे पहला बिंदु है अनुयायियों का होना। अनुयायियों के अभाव में नेतृत्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। जब नेता के साथ साथ उसके अनुयायियों का स्वरूप होता है, या जितने हम ये कहें कि जितने अधिक अनुयायी होते हैं उतना ही नेता का महत्व बढ़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है। नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है, यह निरंतर चलती रहती है। किसी भी संस्थान की स्थापना से लेकर जब तक कि वह संस्थान विद्यमान रहता है, तब तक नेतृत्व की प्रक्रिया चलती रहती है। अगली विशेषता है आदर्श आचरण। नेता अपने आचरण द्वारा अपने अनुयायियों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करता है, और उसके अनुयायी यह चाहते हैं कि उनका नेता केवल नेता ही न रहकर एक आइडियल जो पर्सनैलिटी है वो भी होनी चाहिए, ताकि वे उसका अनुसरण कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं, अगली विशेषता क्रियाशील संबंध है। तो नेता और उसके अनुयायियों का पारस्परिक संबंध निष्क्रिय नहीं होता है, बल्कि क्रियाशील होता है। किसी कार्य का निष्पादन करने से नेता जब सबसे आगे खड़ा होकर अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करता है, तो स्वतः ही नेता और उसके अनुयायियों के मध्य क्रियाशील संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है अगली विशेषता की। अगली विशेषता है कि नेता और उसके अनुयायियों के जो हित होते हैं उनमें परस्पर एकता पाई जाती है। नेतृत्व उस समय अपना प्रभाव खो देता है जब नेता और उसके अनुयायी पृथक पृथक उद्देश्यों के लिए या अलग अलग उद्देश्यों के लिए काम करने लग जाते हैं। तो यदि किसी नेतृत्व को सफल होना है तो उनके अर्थात नेता के और उसके अनुयायियों के जो उद्देश्य हैं या पारस्परिक जो उद्देश्य हैं वो समन्वित होने चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि नेतृत्व बहुत कुछ परिस्थितियों पर और वातावरण पर भी निर्भर होता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी एक परिस्थिति में सफलता प्राप्त करे और दूसरी परिस्थिति में सफलता प्राप्त नहीं करे। तो किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि एक व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में सफल हो सकता है और दूसरी यदि परिस्थितियाँ हैं तो ऐसी स्थिति में वो असफल भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है आत्मबोध की। तो नेतृत्व के इस लक्षण के अनुसार नेता को स्वयं के विषय में कोई भी डाउट या जिसको हम भ्रांति कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। उसे अपनी शक्तियों का और अपनी कमियों का सही सही ज्ञान भी होना चाहिए। प्रत्येक इंसान में कुछ अच्छी बातें और कुछ खराब बातें दोनों होती हैं। तो इसी प्रकार से कोई नेता है तो उसमें भी कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस नेता को अपने प्लस पॉइंट्स और अपने माइनस पॉइंट्स दोनों का अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि वो अपने अनुयायियों को प्रेरित कर सके, उनका सही से मार्गदर्शन कर सके। इसके अतिरिक्त नेतृत्व का जो दृष्टिकोण है, तो उसका एटीट्यूड है वो यथार्थवादी होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। नेतृत्व के इस लक्षण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उसका जो मानवीय आचरण है या मानवीय व्यवहार है वो रियलिस्टिक एटीट्यूड के आधार पर होना चाहिए, न कि कल्पनाशील होना चाहिए कि भी हर काम को करने से पहले उसे रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।